तो तुम्हारा दिमाग इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि एक तो बड़ा पैसा लगाओ, ऊपर से छोटा पैसा कमाओ, तो छोटा पैसा लगा के बड़ा पैसा कमाओ, यही तुम्हारा दिमाग बोलेगा। एक और चीज समझो, अगर बायर के पास खोने के लिए केवल 2000 रुपए ही है और कमाने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी है, और सेलर के पास लगाने के लिए बड़ा पैसा एक तो और इसका लॉस भी अनलिमिटेड है, तो तुम कभी भी ऑप्शन सेलिंग करोगे? नहीं करोगे ना। तुम्हारा दिमाग किस चीज को बोलेगा? बाय। पर एक चीज बोलते ही ना सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ऑप्शन बायर की जीतने की संभावना केवल 7% है, 7%, और ऑप्शन सेलिंग की 93%। अब डिसीजन मेकिंग करो। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये जो ऑप्शन है ये 2 तरह के होते हैं, पहला अमेरिकन ऑप्शन और दूसरा यूरोपियन ऑप्शन। अब देखिए, अमेरिकन ऑप्शन ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कभी भी फाइनल सेटलमेंट के लिए तब अवेलेबल होते हैं जब आप चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में कभी पैसा डाला है? नहीं डाला। मान लो आज मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं और मैं चाहूं कि कल एग्जिट कर लूं फाइनल सेटलमेंट के लिए, तो कर सकता हूं? कर सकता हूं? कर सकता हूं। उसे कहते हैं अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन वो ऑप्शन होते हैं जो आप या मेरी मर्जी से सेटल नहीं किए जा सकते, इनकी स्टैंडर्ड एक्सपायरी होती है। मान लो 27 तारीख को मार्केट की एक्सपायरी है, लेट्स सपोज, और तुम बोलते हो सर मेरे घर में तो फंक्शन है, मैं अवेलेबल नहीं हूं 27 तारीख को ट्रेडिंग के लिए, तो क्या एक्सचेंज तुम्हारे लिए उस एक्सपायरी को चेंज करेगा? क्या मोदी जी के लिए चेंज करेगा? तो यूरोपियन ऑप्शन कौन से होते हैं? जो स्टैंडर्ड होते हैं, किसी के लिए चेंज के लिए अवेलेबल नहीं होते, फाइनल सेटलमेंट के लिए भी नहीं और किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए भी नहीं। लास्ट ट्यूसडे, हाँ ठीक है। अब सवाल ये है कि हम जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं उसकी भी तो एक स्टैंडर्ड एक्सपायरी है, तो हम किसको फॉलो करते हैं? यूरोपियन ऑप्शन को फॉलो करते हैं। अब ये जो ऑप्शन है ये 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर बनता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है पुट ऑप्शन। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? सीई कॉल यूरोपियन, पीई पुट यूरोपियन। आप समझ रहे हो ये ई वर्ड कहां से आया है? यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट से आया है। ऑप्शंस के 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन का, वो भी 2 लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है, और वो 2 लोग कौन है? अभी मैंने आपको बताया, शाबाश, बायर है और सेलर। और जो पुट ऑप्शन है वो भी 2 लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है, बायर एंड सेलर। अब सवाल ये है, देखो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि मार्केट में जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो वो जो ट्रेड है क्या सोच के लेते हो कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? भाई यही 2 तो थॉट प्रोसेस होते हैं। सोचो कि अगर तुम्हारा व्यू बुलिश है तो तुम कहां पे ट्रेड ले रहे हो? बाय साइड। और अगर तुम्हारा व्यू बेरिश है तो तुम कहां पे ट्रेड ले रहे हो? सेल साइड, है ना। यहां पे बाय डाल देते, यहां पे सेल डाल देते हैं। पर देखो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ना अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ना दोनों ही चीज बाय करके और दोनों ही चीज सेल करके ट्रेड की जा सकती है। अब इसे समझते हैं कैसे। देखो ऑप्शन में ये जो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर आप इसे बाय करते हैं, यानी इसके अगर आप बायर हैं, तो आपका व्यू क्या हो गया यहां पर? बुलिश। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर
और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और अगर आप कॉल के इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं तो आपका व्यू क्या हो गया? ठीक है। सेम वे अगर आप पुट के बायर हैं और पुट के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं तो आपका व्यू क्या है? आप में से कोई चाय पिएगा? और अगर आपका व्यू बुलिश है और आप पुट को सेल करते हैं तो आपका व्यू क्या हो जाएगा? अब यहां पर आप एक चीज सोचिए कि अगर आप कॉल को बाय करो और पुट को सेल करो तो आपका व्यू क्या बन गया? और अगर आप कॉल को सेल करो और पुट को बाय करो तो आपका व्यू क्या हो गया? बोले सॉरी, बेरिश। देखिए, ऑप्शन दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर बनता है। पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करने के लिए आपको दो लोगों की जरूरत होती है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बायर और सेलर की जरूरत होती है। बिना बायर सेलर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर आप कॉल के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो तो आपका व्यू क्या होना चाहिए? बोले, यानी अगर आप कॉल को बाय करते हो तो आप कहां पे खेल रहे हो मार्केट में? तेजी में, है ना? पर ये कॉन्ट्रैक्ट बायर किससे बाय कर रहा है? सेलर भी सेम व्यू के साथ थोड़ी काम करेगा, वो तो ऑपोजिट व्यू के साथ काम करेगा। तो अगर आप कॉल के ऑप्शन को सेल करते हो तो आप कहां पे खेल रहे हो? मंदी में, यानी बेरिश व्यू के साथ। इतना वो नहीं है टेंशन वाला काम, सिर्फ ऐसे कंसेप्ट समझिए। एक कॉन्ट्रैक्ट है, चलिए ऐसा समझिए, मेरे हाथ में ये पेन है। अगर मुझे लगता है इस पेन की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा? और अगर मुझे लगता है ये 100 रुपए का पेन 10 रुपए तक गिरेगा तो क्या करूंगा? एग्जैक्टली सेम काम तो यहां पर भी हो रहा है। अगर आप व्यू बुलिश के साथ काम कर रहे हो, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल के ऑप्शन को बाय कर लो। पर बाय करोगे किससे? सामने से, जब तक कोई सेलर नहीं होगा। तो अगर वो सेलर ऑपोजिट व्यू रखता है मार्केट में तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देगा और आप इससे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप कॉल को बाय करते हो तो आपका व्यू बुलिश है, पर अगर आप कॉल के सेलर बन के काम करते हो तो आप बेरिश व्यू के साथ काम करते हो। सेम वे अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आप क्या करोगे? आप पुट को बाय कर दो, पुट के बाय को मतलब पुट के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लो। और अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप पुट को सेल कर सकते हो। ठीक है, सेम वे। अब यहां पर सवाल यह है कि मार्केट में दो तरह से काम हो रहा है ना। एक, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। एक, ये जो ऑप्शन का बायर बन के काम किया जा रहा है और एक ऑप्शन का सेलर बन के काम किया जा रहा है। अब देखो, ये जो बायर है कॉल और पुट दोनों को ही बाय कर सकता है और ये जो सेलर है कॉल और पुट दोनों को ही सेल कर सकता है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर दो, अगर आपका व्यू बुलिश है तो इसको बाय कर लो और अगर आपका व्यू बेरिश है तो इसको बाय कर लो। पर अगर आप सेलर बन के काम करना चाहते हो तो अगर आपका व्यू बेरिश है तो इसको सेल कर दो और अगर आपका व्यू इसमें बुलिश है तो आप इसको सेल कर दो। भाई काम तो यहां भी दोनों हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऑप्शन में ये जो बायर है ये कौन है और ये जो सेलर है ये कौन है। अब आप समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे। अगर मैं कॉल को या पुट को बाय करता हूं ना तो वो 100 रुपए देकर संभव है, यानी केवल प्रीमियम देकर मैं बायर बन सकता हूं।
पर अगर मैं सेल करता हूं ना तो मुझे पूरा मार्जिन पे करना पड़ता है, जो कि होता है मिनिमम 1 लाख रुपीस। अब मुझे बताओ अंतर समझ में आया कि आप चाहकर भी सेलर नहीं बन सकते अगर आपके पास छोटा पैसा है तो, राइट। अब भाई तेरा एग्जांपल दोबारा से लेना पड़ेगा। अब तेरे बैंक अकाउंट में है ही 5,000 रुपए। अब मैं बोलता हूं भाई ऑप्शन सेल कर दे, तू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 1 लाख रुपए नहीं। अब 1 लाख रुपए तेरे पास है तो अब तू डिसाइड करेगा कि तेरे को ऑप्शन सेल करना है या बाय करना है। पर एक बात बता, ज्यादातर रिटेलर के पास क्या 1 लाख रुपए हैं इंडिया में? नहीं है ना, इसीलिए लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। अब एक और सवाल, अगर मैं बोलूं कि 1 लाख रुपए लगाने के बाद तेरा प्रॉफिट ही 2,000 रुपए का होगा और यहां पर केवल 2,000 लगाने पर 1 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है, अंतर है ना। बड़ा पैसा कहां बनेगा? तो तुम्हारा दिमाग इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि एक तो बड़ा पैसा लगाओ, ऊपर से छोटा पैसा कमाओ, तो छोटा पैसा लगा के बड़ा पैसा कमाओ, यही तुम्हारा दिमाग बोलेगा। एक और चीज समझो, अगर बायर के पास खोने के लिए केवल 2,000 रुपए हैं और कमाने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी हैं, और सेलर के पास लगाने के लिए बड़ा पैसा एक तो और इसका लॉस भी अनलिमिटेड है, तो तुम कभी भी ऑप्शन सेलिंग करोगे? नहीं करोगे ना। तुम्हारा दिमाग किस चीज को बोलेगा? बाय। पर एक चीज बोलते ही ना सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ऑप्शन बायर की जीतने की संभावना केवल 7% है, 7%, और ऑप्शन सेलिंग की 93%। अब डिसीजन मेकिंग करो, समझ में आ रहा है? एक और चीज, अब यहां पर अगर तुम्हारे पास वास्तव में बड़ा पैसा है 150 करोड़ रुपए, तो तुम उससे गैम्बलिंग तो कतई नहीं करोगे, बल्कि महीने का 4 से 5% रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करोगे। तो जिनके पास बड़े पैसे होते हैं वो लोग हमेशा 4-5% के लिए ही काम करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सेलर HNIs या इंस्टीट्यूशन ज्यादा करते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? और यंगस्टर में थोड़ा जोश जुनून ज्यादा होता है, इसलिए वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं और हर बार ज्यादातर नुकसान कर लेते हैं। आ रहा समझ में? परफेक्ट है। तो अब बताइए जरा, इसमें कोई सवाल है किसी का बेसिक ऑप्शन में? मुझसे पूछिए।